You know what? Every rider might have thought about this. And looking at their helmets and their old gear, they might have asked this question silently कि भाई ये हेलमेट्स और ये ओल्ड गियर का करूँ क्या, जब मुझे ये सब फिट ही नहीं होते, जब ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन के रह गया है, क्या ही कर सकते हैं ये सब हेलमेट और ओल्ड गियर्स को लेकर। अगर आप देखो दैट मोस्ट ऑफ देम आर लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ योर हाउस, एंड दैट इज़ व्हाट question every rider might have asked to themselves silently, but cannot speak loud enough in this world. What I mean to say is कि आज के दिन में ये सब ओल्ड गियर्स एक कोने में ऐसे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, मगर हम इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के डेट पे आई बिलीव मोस्ट ऑफ द राइडर्स लव टू कलेक्ट देयर हेलमेट्स एंड देयर ओल्ड गियर्स, बिकॉज अपने प्राइस फुल अगर देखा जाए तो आज के दिन में आई बिलीव मोस्ट ऑफ द राइडर्स लव टू कलेक्ट हेलमेट्स एंड देयर ओल्ड गियर्स, एंड कुछ अपना प्राइसलेस पोजेशन के हिसाब से रखते हैं। इवन आई डू ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। सच बात बताऊँ कि मेरे पास अभी करीबन 8 या 9 हेलमेट्स हैं, टेक्निकली स्पीकिंग 9 हेलमेट्स है या 9 हेलमेट्स है, एंड सब होते हैं मुझे सिवाय एक आध को छोड़कर। बट ऑनेस्टली उन सबको रख के अपने घर में एक तिजोरी में अच्छा दिखता है, कभी कभी ओवर क्राउडेड हो जाता है, एंड मुझे ये नहीं समझ में आता है। वाह भाई, हैवी ड्राइवर हो भाई, देखो बाल्टी पकड़ के, देखो 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 भाई साहब को इतनी हड़बड़ी है, पता नहीं कहाँ जाना है बाल्टी पर लेके। आई होप ही इज़ नॉट गोइंग देयर वेयर आई एम थिंकिंग अबाउट। एनीवेज, सो मैं ये बोल रहा था कि कभी कभी ये सब गियर्स एक जगह पे कॉर्नर में पड़े पड़े पूरा सड़ने लगते हैं। आई हैव सीन देयर ओल्ड हेलमेट्स लाइफ इज़ नॉट मोर देन 3 years और 3.5 years, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही खींच लोगे, 4 साल। एंड ऑनेस्टली आपने ये 4 साल में कभी ना कभी स्क्रैचेस आए होंगे, कभी ना कभी हेलमेट गिरा होगा, और या फिर डैमेज हो गया होगा। रही बात गियर्स की, भाई हम लोग खाते पीते घर के लोग हैं इंडिया में, एंड वी लव टू ईट, वी लव आवर फूड वेरी मच, एंड आवर साइज ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस, समटाइम्स इट डिक्रीजेस एज वेल। बट इसी चक्कर में ना ये गियर सब ऐसे ही यूज़ करते करते लास्ट में छोटे पड़ जाते हैं और पुराना हो जाता है, फेड हो जाता है। तो वो सब अभी रख के, मतलब इट इज़ एक्चुअली ब्लॉकिंग द रूम और ब्लॉकिंग योर तिजोरी, आई वुड से। एंड टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें रिसाइकल कर देना अच्छा है, एंड रिसाइकल इन द सेंस ईदर यू गिव इट टू समवन हु कैन यूज़ इट and protect themselves from any harm, or else there should be a brand or a company who should be able to recycle these products and give the riders an option of a discount। मतलब अभी मैंने एक जैकेट सोच लो 10,000 में खरीदा है या हेलमेट 10,000 में खरीदा है। after usage of these jackets or helmets, I would say 4 साल के बाद या 3 साल के बाद रिसाइकल अगर हो जाता है तो मैं तो एक्सपेक्ट ये नहीं करूँगा कि मुझे हाफ ऑफ द प्राइस में मिल जाए रिटर्न। ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट एक्सपेक्ट करना चाहेंगे भी कि आधा वैल्यू मिल जाए जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट या सो एटलीस्ट वो कंपनी अपना खुद का मार्जिन सेट कर ले, भाई हाँ ठीक है, चलो 2,000 रुपये में आपको इसका रिफ़ंड मिल जाएगा, एंड आप एक काम करो, इसके बदले आप कोई भी नया प्रोडक्ट ले लो, एंड वील गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 रुपीज़। सो व्हाट विल हैपन इज़ these gears will be reused
रिसाइकल होके एंड वापस बन के हमारे पास वापस हम लोग एक नया प्रोडक्ट मिल सकता है. सो दिस हेल्प्स इन सेविंग द एनवायरनमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेलमेट्स में बहुत सारे प्लास्टिक चीज़ों से बने रहते हैं. सो इसको रिसाइकल करने के बाद क्या होता है ना, you save your planet with all these recycle products. And again with that saying, आपको ये भी मिलता है कि आपको एक लॉयल कस्टमर्स मिल जाते हैं कि हाँ भाई ये ब्रांड अच्छा है, इसके पास जाएंगे तो हमें रिसाइकल का वैल्यू भी मिलेगा और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. एंड यू विल हैव लॉयल कस्टमर्स. भाई हम लोग रेफ़र भी करेंगे, भाई इनके पास जाओ, ये अच्छा चीज़, अच्छा डील दे रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट. ऐसा कुछ हो. नाउ रिसेंटली इट हैज़ बीन स्टार्टेड आई बिलीव इन सर्टन ब्रांड्स रिसाइकल करना, जैसे लाइक KYT एज अ ब्रांड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस फंक्शन दैट कि आप अपने पुराने हेलमेट्स ले लो, एक्सचेंज कर दो and buy a new one at a discounted price, and these are on selected model. अगर देखा जाए आज के दिन में, आज February 4th है and this deal is no longer available right now. Everywhere it has been sold out. बट राइज मोटर करके है जो गियर्स बनाते हैं बहुत कुछ, दे स्टिल हैव दैट ऑफर ऑन, सॉरी इवन दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ ऑफर विद गियर्स लाइक ग्लव्स हो गया, जूता हो गया, दैट मीन्स बूट्स एंड राइडिंग गियर्स एंड राइडिंग पैंट्स. इसमें थे उनके पास, फ़िलहाल तो नहीं है, बट you never know when they can again come up, or some other brands can come up with this deal. It is technically one of the good aspects for any rider, where they can recycle their old products and buy a new one. Yeah, that would be a very good option. और हम लोग ये expect करते हैं from the riding community that if they can shout out for this particular concept. Because I know most of the riders might be thinking about it, भाई ये गियर फट गया है, किसी को दे देते हैं, या फिर रखे रखे पड़ के सड़ रहा है, लास्ट में फेंक दोगे. तो what do you think, guys? My question is to you. Do you think if what I suggested is should be implemented? If yes, please do comment on the comment section, and if no, then please do let me know the reason why we cannot go forward with this this kind of a plan. And honestly, I want to know what do you feel about this, and if I'm missing out on something, because practically देखा जाए तो इसमें ये भी होता है ना कि हमारा पैसा अगर हमको रिटर्न नहीं मिलता रिसाइकल करने के बाद, इट इज़ अ मनी गॉन फॉर अस, एंड इन सम इंस्टेंस आई वुड से इट्स अ लॉस, राइट. तो कहीं तो फ़ायदा होना चाहिए, जैसे एक बायर को और एक सेलर को, दोनों तरफ से फ़ायदा होना चाहिए. तो व्हेन द बायर इज़ एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड रिसाइकल इट, उसको उतना मटेरियल का खर्चा नहीं पड़ेगा नया बनाने के लिए, बिकॉज ही विल बी एबल टू रीयूज़ दोज रिसाइकल प्रोडक्ट्स. बिकॉज आज के डेट पे बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल होके वापस रीयूज़ होते हैं टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अ न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट. एंड दिस हेल्प्स अस टू सेव आवर प्लैनेट इन मैनी एस्पेक्ट्स. तो बस यही कहना चाहता हूँ कि what do you think about it, and if you think I'm right, please do comment. And guys, if you like this video and this content of mine, please do share it with your friends and ask them to subscribe. And also I want you to subscribe and let me know, and hit the like button, and I'll see you on the next vlog. Bye for now, take care, love you guys.